नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फोनेशन पर। बिहार के युवाओं के लिए, छात्रों के हितों को लेकर के प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में 4 दिनों से लगातार है, वहां पर धरने पर है, अनशन पर है। प्रशांत किशोर के अनशन की जितनी चर्चा होती है, चर्चा प्रशांत किशोर की एक वाइट रंग की बहुत हाई क्लास 5 स्टार वैनिटी वैन की भी है। दरअसल इसी वैनिटी वैन में प्रशांत किशोर फ्रेश होने जाते हैं। वैसे वहां पर तो सैकड़ों लोग हैं जो कि प्रशांत किशोर के साथ नजर आते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ही बस उस वैन में फ्रेश होते हैं। कहते हैं कि ये वैन नहीं, चलता फिरता 5 स्टार होटल का कमरा है, जहां पर आराम करने, सोने, फ्रेश होने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए हुए हैं। अब आज इस वैनिटी वैन को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। लगातार एक वर्ग जो है विपक्ष का, वो इस बात को प्रचारित कर रहा है कि ये वैनिटी वैन जो है वो प्रशांत किशोर को बीजेपी ने फंड करके दी है, और बीजेपी के फंडेड इस वैनिटी वैन के सहारे प्रशांत किशोर अपने इस हाई क्लास अनशन को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हों, बीजेपी के नेता हों, तमाम लोग इस पूरे आमरण अनशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नौटंकी करार दे रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव तो ये तक कह रहे हैं कि फिल्म के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि सब कुछ तो दिख रहा है, यानी किरदार कौन है, यानी हीरो और या विलेन कौन है वो तो दिख रहा है, डायरेक्टर कौन है ये नहीं पता चल रहा है। इशारा उनका भी बीजेपी की तरफ था। लेकिन चलिए, अब इसमें पड़ताल तो करने की जरूरत पड़ती है कि आखिरकार ये वैनिटी वैन जो है, जिसको लेकर के इतना हंगामा मचा हुआ है, वो किसका है और वो प्रशांत किशोर के पास पहुंचा कैसे, इसको विस्तार से बताएं। लेकिन उसके पहले कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं कि ये जो वैनिटी वैन है, ये सफेद रंग की है, संगमरमर से दिखती है, अंदर और बाहर में एक जैसी है। इसका एक वीडियो अगर आप YouTube पे सर्च करके देखेंगे तो आपको एक वीडियो दिख जाएगा। प्रशांत किशोर की पदयात्रा के दौरान भी इस वैनिटी वैन की चर्चा हुई थी कुछ जगहों पर। अब क्योंकि प्रशांत किशोर इस वैनिटी वैन में किसी मीडिया वाले को जाने की अनुमति नहीं है, तो कुछ वीडियो तो है नहीं इसके अंदर का, लेकिन अंदर की कुछ तस्वीरें हम कोशिश करेंगे आप तक दिखाएं। मूल बात यह है कि प्रशांत किशोर की जो वैनिटी वैन है, इसको लेकर विवाद है, और इसी विवाद को हम आप तक लेकर के आए हैं, समझाने की कोशिश करें कि आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है। तो इस वैनिटी वैन पे नंबर जो है पंजाब का है। इसको बनाने वाले जो डिज़ाइनर है, क्योंकि वैनिटी वैन तो डिज़ाइनर बनाते हैं, ये आम बसों को मॉडिफाई करके या गाड़ियों को मॉडिफाई करके एक स्पेशल तरीके का मॉडिफिकेशन करके इसको बनाया जाता है। अमूमन अगर आपने कभी बॉलीवुड या हॉलीवुड के स्टार्स को देखा होगा तो शूटिंग के लिए जब जाते हैं तो उनकी वैनिटी वैन वहाँ पे होती है, करोड़ों की कीमत होती है इसकी। हालांकि इस वाले की कीमत 5 करोड़ रुपये, करीब 4-5 करोड़ रुपये आंकी गई है, बताई जा रही है। अब इसका महीने जो खर्चा है वो करीब 25 लाख के आसपास है। ये भी कहा जा रहा है कि इस वैनिटी वैन को जो है दिलीप छावड़िया नाम के डिजाइनर ने डिजाइन किया, और इसी वैनिटी वैन पे इतना पूरा बवाल मचा हुआ। लेकिन ये है किसका, ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी का है, जो जैसा तेजस्वी यादव इशारे में कह रही है, आरजेडी कह रही है, या बीजेपी वाले जो कह रहे हैं, इसके पीछे कौन है? प्रशांत किशोर इतनी महंगी गाड़ी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, फंड कहां से आ रहा है? हालांकि प्रशांत किशोर ने कई बार जब उनसे सवाल पूछा गया है कि उनकी जो यात्राएं होती हैं उस यात्रा का खर्चा आता कहां से, तो प्रशांत किशोर बड़े इत्मीनान से जवाब देते हैं कि उन्होंने कई राज्यों में सरकारें बनाई हैं, उनकी मदद उन्होंने किसी दौर में की थी, आज वो इनकी मदद कर रहे हैं। हम कर रहे हैं जन स्वराज पदयात्रा की, जिसके बाद जन स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। प्रशांत किशोर क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है बिहार के अंदर में, बहुत अच्छा तो नहीं परफॉर्म किया, लेकिन हाँ कुछ सीटों पर बड़े रेसिंग मोड में जरूर नजर आए। अब देखिए, पूरी कहानी यही है कि पीपीएससी की जो 17वीं जो परीक्षा हुई, इस परीक्षा के गड़बड़ी के खिलाफ पिछले कई दिनों से जो है वो अनशन पर बैठे हुए प्रशांत किशोर। वहां पर लगातार वो जो है छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आकर के मिलने और मिलकर के छात्रों से बात कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और प्रशांत किशोर तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि नीतीश कुमार छात्रों से मिलने को राजी नहीं हो जाते हैं। यही मूल मांग है अब, क्योंकि अब तो री एग्जाम वाली बात तो है नहीं, क्योंकि परीक्षा हो चुकी है बीते शनिवार को पटना के 22 केंद्रों पर। तो वैनिटी वैन जो है वो चर्चा में है, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए अब इसकी पड़ताल वाली कहानी बताते हैं। दरअसल गांधी मैदान में खड़ी प्रशांत किशोर की जो वैनिटी वैन है, उसको जो है आइसुजू कंपनी ने मॉडिफाई की गाड़ी है, और इसको मॉडिफाई किया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है PB13AY 9000 है, और इसके परिवहन मंत्रालय पे जब चेक किया गया तो इसे जो है सनस्टार सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर खरीदा गया है, जो एक कंपनी है जिस कंपनी ने इसकी खरीद की है।
अब क्योंकि चर्चा बहुत है, 5 स्टार माना जा रहा है इसको, तो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो सनस्टार जो कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं जो कि नेट पे नजर आता है, सुशील कुमार सिंह, रूबी सिंह और अशोक बहादुर। अब आप रूबी सिंह के बारे में जानिए। रूबी सिंह जो हैं वो बिहार के पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह की पत्नी है, यानी सन स्टार कंपनी और वैनिटी वैन दोनों का संबंध पूर्व सांसद उदय सिंह से है, जो कि जमींदार माने जाते हैं। करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। हलफनामे में ही करीब 250 करोड़ से के आसपास की संपत्ति का उन्होंने विवरण दिया था। अब प्रशांत किशोर और उदय सिंह का जो कनेक्शन है वो भी समझने की जरूरत है। दरअसल पूरा कनेक्शन यही है कि प्रशांत किशोर पटना पूरे बिहार की यात्रा कर रहे थे, लेकिन पटना में उनका एक बेस कैंप है या दफ्तर कह लीजिए, घर कह लीजिए, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी बात रखते हैं, या जो भी कह लीजिए। वो आवास पटना की रिहायशी इलाका जो राजा बाजार में है, उसे शेखपुरा हाउस के नाम से जानते हैं। शेखपुरा मोड़ के बिल्कुल कोने पर, और उसी से उस पूरे इलाके का नाम जो है वो पड़ जाता है। तो शेखपुरा हाउस जो है उदय सिंह का है, और उसी में जो है उनकी तमाम गतिविधियां जो है इसी आलिशान बंगले से चलती हैं। आप देखिएगा तो लगता है कि कई बिघों में ये फैला हुआ है। उस प्राइम लोकेशन पे इतनी बड़ी जमीन होना ही अपने आप में बड़ी बात है। मतलब किसी जमींदार वाली फील आपको उस बंगले को देख करके आती होगी। कई बार आपने, अगर आप वहां से गुजरे होंगे पटना के राजा बाजार के चिड़ियाघर के लिए जो टर्निंग है, जहां से केंद्रीय विद्यालय की तरफ आप जाते हैं, रिपोर्ट के लिए जाते हैं, तो उसके बिल्कुल दूसरी तरफ दाहिने हाथ पर जो है ये पूरा परिसर है, और इसमें एक बंगला है, उसमें खेती बाड़ी होती है, नारियल के कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो लोगों को लगता है, लोग जानना चाहते हैं कि ये बंगला किसका है, तो ये बंगला जो है उदय सिंह का ही है, और यहीं से जो है ये पूरी गतिविधि चलती है। अब उदय सिंह जो है जमींदार परिवार के, जैसा मैंने पहले भी कहा, 2004 से 9 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद रह चुके हैं। 14 के लोकसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे। हालांकि उदय सिंह तब बीजेपी में बने हुए थे। यही उम्मीद थी कि जब 19 के चुनाव होंगे तो उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उदय सिंह ने 19 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से नाता तोड़ लिया, और 19 के चुनाव से पहले वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अब इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट मिला, और आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन से वो चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली। अब क्योंकि 19 के भी बड़े दावेदार थे साहब, लेकिन 19 में भी इनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि ये सीट ही जो है वो चेंज हो गई और आरजेडी ने अपने पाले में ले लिया। कांग्रेस में होता तो संभवतः इन्हीं को मौका मिलता, लेकिन कांग्रेस के पाले में नहीं गई, तो जो है वो वहां से जो है बीमा भारती चुनाव लड़ती हैं, और पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव जीत करके आ जाते हैं। तो बड़े रसूखदार आदमी है, आप उस इलाके के, उनको मौका मिला नहीं। अब क्योंकि अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे सब, अब वो किस पार्टी में है बहुत साफ नहीं है उदय सिंह के बारे में, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा आपको साफ कराते हैं। दरअसल ये था कि बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी, तो उनके यहाँ आशीर्वाद देने गई थी, और उन्होंने कहा था क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं तो उनको आशीर्वाद भी देंगे, और उनका जितना आसान है। जब तेजस्वी यादव ने उस सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना ली थी, और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ ऐसे ही कहानी वहां से निकल के सामने आई थी, और कुछ यही हुआ था। अब क्योंकि कहा जा रहा है कि क्योंकि अब प्रशांत किशोर के इस पूरे प्रदर्शन में या कार्यक्रम में, या पूरी जो उनकी यात्रा थी, या जो भी कह लीजिए, उसमें बड़ा रोल या बड़ा फंडर जो है वो कांग्रेस का एक नेता जो है वो है, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। अब जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नाम की कंपनी के बारे में चर्चा है कि इस कंपनी से उनको जो है पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इस कंपनी में आज भी जो है वो उदय सिंह जो हैं और उर्फ पप्पू सिंह जो है वो हैं, और जो पूर्व सांसद हैं। और ये पता चलता है कि जो प्रशांत किशोर की ये जो वैन है वो कांग्रेस के मौजूदा वक्त के नेता की है, और उसी वैन के सहारे वहाँ पे वो आंदोलन कर रहे हैं, या उसमें फ्रेश होने जाते हैं। क्योंकि हमने बताया कि पूरी कहानी क्या है, क्रोनोलॉजी समझ गए आप कि प्रशांत किशोर की जितनी उनकी यात्रा की चर्चा बिहार में थी, उतनी ही चर्चा उनकी इस अनशन की है, और अनशन के उस वैनिटी वैन की है, जो कि 4 करोड़ की आंकी गई है। हालांकि गाड़ी की कीमत उतनी नहीं है, उसके मॉडिफिकेशन, उसमें जो बुनियादी बदलाव किए गए हैं ताकि उसको 5 स्टार होटल के कमरे के तौर पर बदला जा सके, उसमें एक खर्च आया है। इसको डिज़ाइन करने वाले बड़े डिज़ाइनर हैं जिन्होंने इनको बनाया है, और इसी को लेकर के प्रशांत किशोर की इस पूरे अनशन में जो है वो चर्चा चल रही है या विवाद हो रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।